हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू लाइफ टीचिंग क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले 10th के एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग ये यहां से यहां तक पेड़ है जो कि इसका टूटा हुआ भाग, इसका पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर है, पेड़ का शिखर है, पेड़ का शिखर ये है और ये शिखर टूट के यहाँ सी पर आ गया। और फिर की बोल रहा कि शिखर जमीन को छूता है वहां तक के 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु ये हुआ, शिखर ये हुआ, तो पेड़ के पाद बिंदु और जब ये टूटेगा तो ये इसका जो शिखर है यहाँ पे आ जाएगा। पेड़ का शिखर कहाँ आ जाएगा? पेड़ का शिखर यहाँ आ जाएगा, आके रुका। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की जो ऊंचाई दिले है बीई, पूरा पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक पूरा पेड़ की ऊंचाई है और ये इसका जो टूटा हुआ भाग है सी बिंदु पर है, यानी कि यही भाग टूटकर सी बिंदु पर आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी ए या ए बी बोलिए और यहां से ए सी, यानी कि बीई बराबर हो जाएगा ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, बात एक ही है। और यहां से ए सी हो गया। चलिए ए बी यहां से यहां और ये यहां से यहां, यानी कि यही भाग। तो यहां पे लिख दीजिए कि पेड़ बिंदु ई से टूटकर बिंदु सी पर झुक गया है। देखिए, चूंकि पेड़ बिंदु ई से टूटकर बिंदु सी पर झुक गया, ये इसका जो भाग है बिंदु, ये सी पर आके झुक गया। तो यहां से पेड़ की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि पेड़ यहां से यहां तक है लेकिन टूट करके यहां आ गया, यानी कि यहां से टूट के यहां आ गया। तो लंबाई की हो जाएगा, ये लंबाई निकालना पड़ेगा और ये लंबाई निकालना पड़ेगा, तो पूरा पेड़ की लंबाई निकलेगा। चलिए कोण कितना दिए हुए? कोण जो है थीटा, कोण जो है वो 30 डिग्री दिए हुए और बीसी, बी से सी तक के बीसी कितना दिए हुए? बीसी 8 मीटर का, बीसी जो है 8 मीटर का है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग लंब निकालेंगे और ये मेरा दिए हुए है, ये मेरा दिए हुए बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो पाद बिंदु है और जमीन को जो छूता है वो कितना मीटर का है? तो पेड़ का जो शिखर है ये है और पेड़ का पाद बिंदु हो ये हुआ, तो ये दोनों के बीच के, तो ये जो शिखर है यहाँ पे आके सी बिंदु पर मिला, तो इसका जो शिखर है इसके पाद बिंदु की जो दूरी है वो 8 मीटर का है। कितना मीटर का है? 8 मीटर का। तो यहाँ पे कोण हो गया 30 डिग्री, बीसी हो गया 8 मीटर। तो चलिए हम लोग त्रिभुज, कौन त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे, लिखेंगे। तो यहां से लंब निकालना है, यानी कि लंब और आधार कौन फॉर्मूला चलेंगे? लंब और आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, इधर देखिए यहाँ पे लंब आधार, लंब हो गया tan थीटा, tan थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी या बी ए भी लिख सकते हैं आप लोग। आधार, आधार जो है बीसी है तो आधार बीसी लिखिए। यहां से tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है और ए बी का मान नहीं दिए हुए, बीसी ए बी का मान नहीं दिए, छोड़ दीजिए, और बीसी का मान दे हैं 8 मीटर। अब इसको की करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। √3 के जब ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा
और 8 के जब 1 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा। अब ये गुना में तो बराबर के उधर जाएगा तो भागा में होगा, भागा मतलब बटा के रूप में चल जाएगा, है ना। ये जो गुना में इधर आया तो क्या हो गया, बटा के रूप में हो गया। अब यहां से मेरा ए भी निकस गया। अब हमको ये कर्ण निकासना है, यानी कि ए सी अब हमको ज्ञात करना है। तो क्या में चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। यहां पे देखिए, यानी कि कॉस थीटा, थीटा का मान कितना दिए, थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री बैठाइए बराबर आधार कितना दिए, वो आधार हो गया ये BC, आधार हो गया BC, और जो कर्ण है वो पूरा कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया AC। तो कर्ण हम लोग AC रखेंगे। cos 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3 बटा 2। cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2, और BC का मान कितना दिले, 8 मीटर, तो 8 मीटर रख दीजिए। और AC का मान नहीं दिए, AC का मान नहीं दिले तो छोड़ दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 के जब AC से गुना करेंगे तो √3 गुना में AC लिखेंगे, √3 AC बराबर में क्या हो जाएगा, 8 के जब 2 से फिर गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अभी गुना में है तो बराबर के उधर भेजिएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में, भागा मतलब बटा के रूप में चल जाएगा। चलिए AC का मान आ गया और यहां से मेरा AB का मान आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई माने थे BE बराबर AB प्लस में AC, AB प्लस में पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे, पेड़ की ऊंचाई BE बराबर माने थे AB प्लस में AC माने थे। यहाँ पे AB का जो मान आया, मेरा AB का मान कितना है, AB का मान ये है 8 बटा √3, 8 बटा √3 प्लस में AC का मान है 16 बटा √3। इसका एलसीएम लीजिए, √3 होगा तो √3 कट गया, सिर्फ 8 बचा, प्लस में √3 कट जाएगा तो 16 बचेगा। 16 8 कितना हो जाएगा, 24 बटा √3। अब देखिए यहाँ पे इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने के लिए हम लोग √3 जो हर में रहता है उसी से गुना भाग करते हैं। तो यहाँ पे चलिए 24 √3 और बटा में √3 होगा, 3 8 24 कट गया, यानी कि मेरा जो मान आया 8 √3 मीटर आया। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पेड़ की ऊंचाई मेरा BE बराबर किया, पेड़ की ऊंचाई BE जो है मेरा कितना है 8 √3 मीटर। ये आपका पेड़ की ऊंचाई आंसर है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।